पीओके हमारा हिस्सा है। बिल्कुल। अब हमारा हिस्सा है तो इसका मतलब लोग भी हमारा है। जो चाइना के पास इलाका है, जहाँ पाकिस्तान के पास इलाका है, वो हमारा हिस्सा होता। और एक बहुत बड़ी भूल हुई और बहुत बड़ी गलती हुई। अमन चैन है तभी तो राहुल गांधी जी गुलमर्ग में घूमते, आपने देखे होंगे, कहीं देखा होगा आपने, फोटो देखा होगा। अमन चैन है तो G20 हुआ। लेकिन फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि अगर अमन चैन है जम्मू कश्मीर में तो सैनिक रोज शहीद कैसे हो रहे हैं। अब अमन चैन उनको देखने वाली आंख चाहिए ना, जब है ही नहीं है। जब जम्मू कश्मीर में सब कुछ सही है खटाना साहब, तो विधानसभा के चुनाव कब होंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका HCN न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नीतीश पाठक। जम्मू कश्मीर से संबंधित 2 विधेयक लोकसभा में पेश किए गए, पारित भी हो गए हैं। जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023 लोकसभा में पेश हुए, पारित भी हो गए। अब सवाल ये उठ रहा है, जिस तरीके से अमित शाह का संबोधन हुआ, पीओके को लेकर सवाल किया गया, नेहरू की गलती बताई गई, लेकिन सवाल है कि आखिर जम्मू कश्मीर में चुनाव कब होंगे। इसी मुद्दे पर बात करेंगे आज। मेरे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं, गुलाम अली खटाना जी। खटाना साहब, बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका HCN न्यूज में। स्वागत है। मेरा पहला सवाल है सर, जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक लोकसभा में पेश किया गया। सबसे पहले तो आप बताएं कि जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक जो 2023 पेश किया गया अमित शाह जी द्वारा, इसका फायदा जम्मू कश्मीर के लोगों को कैसे मिलेगा। ये 2 बिल लाए गए हैं जिसका लॉ मोटे तौर पे कश्मीरी माइग्रेंट को होगा, और उसमें POJK के जो रिफ्यूजी हैं उनको होगा, और जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उनको होगा। पीओके को लेकर आपका स्टैंड क्या है सर, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है उस पर आपकी क्या टिप्पणी है। देखिए, हमारी टिप्पणी वही है जो देश की टिप्पणी है, जो देश की नेशनलिस्ट नैरेटिव की टिप्पणी है। देखो, कोई भी आदमी एक अपना व्यक्ति अपना घर बनाता है तो वो अपने घर के लिए ही सोचता है। अब यहाँ कुछ पार्टियाँ ऐसी सत्ता में रही हैं जो जो पता नहीं क्या क्या सोच रखती हैं, और उन्होंने ऐसे ब्लंडर करे कि उससे क्या करा, उन्होंने इंटेंशनली सीज फायर करा, यूनिलेटरल सीज फायर। मतलब कोई ज़रूरत नहीं थी। हमें 2 दिन का सारा वो रह गया था, और आज जो चाइना के पास इलाका है, जहाँ पाकिस्तान के पास इलाका है, वो हमारा हिस्सा होता। और एक बहुत बड़ी भूल हुई और बहुत बड़ी गलती हुई। अच्छा, पीओके के लिए कहा जा रहा है कि 24 सीटें आरक्षित है, इसका क्या मतलब है। देखिए, POK हमारा हिस्सा है। बिल्कुल। अब हमारा हिस्सा है तो इसका मतलब लोग भी हमारा है। तो लोग भी हमारे हैं तो इसका मतलब उनको उनका जो पहले से रखा है तो वो इंटैक्ट रहेगा ना। देखिए, फारूक अब्दुल्ला साहब ठीक कहते हैं ना, वो अपने ढंग से ठीक कहते हैं। उनके ज़माने में 100 रुपया दिल्ली से चलता था और 10 पहुँचते थे। अब वो बीच वाला खाता ख़त्म हो गया। अब अगर 23 लाख रुपया साल का सरपंच को पहुँचता है तो 23 लाख 2 रुपये कम नहीं पहुँचते, 23 लाख पूरा पहुँचता है ना सरपंच के खाते में। तो उनको तो तकलीफ हो गई कि बिचौला हमारा बीच वाला ख़त्म हो गया। पहले पैसा डाइवर्ट हो जाता था। तो अब वो टेक्निकल एयरपोर्ट के बिल जो गेस्ट आने थे उनके वो नहीं निकलेंगे, तो उनको तो स्वाभाविक है ना, मुखालफत करेंगे। अच्छा, 370 के बाद से क्या बदलाव हुआ सर वहाँ पर। 370 के बाद इस तरह के बदलाव हो गए, जैसे मैंने आपसे कहा कि पहले 5 लाख का टेंडर हो गया तो वो 1 करोड़ 2 करोड़ तक चला जाता था। मैं ही ठेकेदार हूँ, मैं ही आगे चलता रहूँगा। आज 50,000 का भी काम होगा तो टेंडर होगा, वो बढ़ नहीं सकता। 50,000 का है तो 50,000 का ही होगा, लाख का है तो लाख का होगा। एक फ़र्क ये पड़ गया कि एब्रोगेशंस के बाद पहले, अब शरीयत मालिकाना हक देती है औरतों को। आपने जो औरत बाहर शादी कर लेगी तो वो नहीं करेगा, वो मतलब उसको राइट नहीं मिलेगा। मतलब एक जम्मू कश्मीर की लड़की थी, उसने पंजाब में शादी कर ली, तो अगर वो उसको कहीं डाइवोर्स हो जाए, जहाँ कोई ऐसा हादसा हो जाए जहाँ वो वापस उसको JNK में जाना हो, तो उसको राइट नहीं मिलता था। अब वो राइट मिलेगा। वाल्मीकि समाज एक पंजाब से गया था, शेख अब्दुल्ला ने लिया कि वो सफाई का काम करेगा, उसको हकूक़ नहीं दिए। देने चाहिए थे ना, बट नहीं दिए हमने। अमन चैन है सर वहाँ पर।
अमन चैन है तभी तो राहुल गांधी जी गुलमर्ग में घूमते, आपने देखे होंगे, कहीं देखा होगा आपने, फोटो देखा होगा। अमन चैन है तो G20 हुआ। अमन चैन है तो 10 से ज़्यादा वहाँ की कुदरती नेचुरल चीज़ों को जीआई टैग दिया। जीआई टैग दिया ना, मतलब वहाँ का केसर दुनिया में, ठीक है ना। अब अमन चैन उनको देखने वाली आंख चाहिए ना, जब है ही नहीं है उनको। लेकिन फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि अगर अमन चैन है जम्मू कश्मीर में तो सैनिक रोज शहीद कैसे हो रहे हैं। अब मैं उसको 50-50 सैनिक वाले को 25 केस बताऊंगा। जब मैं कांग्रेस को बोलूंगा आपके प्राइम मिनिस्टर तो स्काई इज द लिमिट की बात करते थे। जब मैं फारूक अब्दुल्ला को बोलूंगा आप लंदन में जब छुट्टियां बिता रहे थे और यहाँ खून की हिलियां खिल रही थी, तो आप तो कह रहे थे कि मेरे साथ कमिटमेंट करो कि मैं 2096 में कि मैं चीफ मिनिस्टर बनाओगे, मैं हारूं या जीतूं तो तब आऊँगा। तो ये उस तरह के लोग हैं फिरने टुरने वाले। इनका क्या है, इनको कैसे फीलिंग आएगी लोगों की, इनको कैसे ओबीसी का बिल याद आएगा, इनको कैसे रेफ्यूजियों की पीड़ा होगी, इनको कैसे पंडितों की जंग कश्मीरी माइग्रेंट की पीड़ा होगी, इनको थोड़ी ना। अब इनको तकलीफ तो है ना। पहले गरीब का बच्चा पत्थर मारने के लिए इस्तेमाल होता था, यहाँ कैलेंडर लगता था। आज गरीब का बच्चा स्कूल जाता है, कहीं प्ले ग्राउंड में जाता है। जब जम्मू कश्मीर में सब कुछ सही है खटाना साहब, तो विधानसभा के चुनाव कब होंगे। देखिए हमने बहुत चुनाव करवाए हैं, पार्लियामेंट का दूसरा अभी चुनाव होने वाला है, तीसरा अभी 24 में। कॉरपोरेशंस के उसके म्यूनसिपलिटी काउंसलर उसके क्या कॉरपोरेशंस के चुनाव हुए हैं, पंचायत के हुए हैं, जिला कौंसल जिला परिषद के चुनाव हुए हैं। अभी वो भी करवाएंगे, वो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने करवाने हैं। हमने तो हमारा पास तो लॉ एंड ऑर्डर है, तो वो उसमें तो हम बहुत हद तक कामयाब हुए हैं। अच्छा, पीओके के लिए कहा जा रहा है कि 24 सीटें आरक्षित है, इसका क्या मतलब है। देखिए पीओके हमारा हिस्सा है, अब हमारा हिस्सा है तो इसका मतलब लोग भी हमारा है। तो लोग भी हमारे हैं तो इसका मतलब उनको उनका जो पहले से रखा है तो वो इंटैक्ट रहेगा ना। तो क्या पीओके आप भी मानते हैं कि नेहरू की गलती है, नेहरू की गलती है पीओके। नहीं, गलती तो छोटी मोटी को गलती बोलते हैं, तो उसको बड़ी को क्या बोलते हैं, शायद गलती से ऊपर क्या होता है। उसी को ब्लंडर शायद कल होम मिनिस्टर साहब ने यही बताया उनको। तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर है ना।